आलोक जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। सवाल यह कि क्या अभी कांग्रेस पार्टी को लगता है कि देश में लोकतंत्र की कमी है, या सिर्फ ये राजनीतिक दुकान चलाने के लिए बस एक मुद्दा भर है, लोगों के बीच एक जमीन बनाए रखने के लिए, राजनीतिक जमीन बनाए रखने के लिए? देखिए, मुझे लगता है राजनीतिक दुकान चलाने के लिए तो मोदी जी काम करते हैं, लेकिन बहुत लोगों को समझ नहीं आती है। विवेक जी, आपके मुंह से भाषा मुझे शोभा नहीं दे रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, आपने कहा है तो आपने सोच के ही कुछ कहा होगा। जहां तक बात है कि लोकतंत्र है कि नहीं, ये पूरा देश देख रहा है। 2019 के बाद आज प्लानिंग कमीशन की, जिसको पहले प्लानिंग कमीशन कहते थे, आज नीति आयोग कहते हैं, 7 साल में कितनी बैठक हुई है, लोकतंत्र कितना है। आज बीजेपी के इतर जितने भी मुख्यमंत्री हैं, वो सब अनरेस्ट में क्यों हैं? आप देखिए, जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जी थी, जिस समय पर बीजेपी से सपोर्टेड थी, तो कितना फेडरल स्ट्रक्चर बचा था, और किस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल उन्होंने बीजेपी के लिए और बीजेपी ने उनके लिए किया। मुझे एक मुख्यमंत्री बता दीजिए जो विपक्ष का हो और केंद्र की सरकार से पूरी तरह से पूर्णतया फेडरल स्ट्रक्चर के मामले में पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो। मुझे एक एजेंसी बता दीजिए जिसका दुरुपयोग ना हुआ हो। सीबीआई के कार्यालय को रात को दिल्ली पुलिस 2 बजे जाकर घेर लेती है, और सीबीआई के उस समय के जो डायरेक्टर हैं, उनको आज तक पेंशन नहीं मिली है। ये कितना फेडरल स्ट्रक्चर और कितना लोकतंत्र है देश में, ये जानते हैं। जहां तक बात आपने प्रोमो में कही कि क्या केवल दिखावा होता है, नीतियों का विरोध करना, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना और बाइकआउट करना, दोनों में फर्क होता है विवेक शांडिल्य जी। अगर बिल्कुल दोनों का फर्क आलोक जी, आपको समझ नहीं लेकिन है तो आलोक मैं जी, समझाऊं आपको। नहीं नहीं, बिल्कुल आप समझा दें, आप दर्शकों को भी समझाएं, मुझे भी समझाएं। मैं तो बहुत उम्मीद भरी नजरों से और उम्मीद के साथ डिबेट में आता हूं कि आप लोग मुझे बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देंगे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि मीटिंग में, अभी नीति आयोग की मीटिंग हुई, उसमें आपके तमाम सीएम आए और आप कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है। दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है? या तो ये हो सकता है कि जो बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, आप उसका विरोध करें, या ये हो सकता है कि आप मीटिंग में ना जाएं और बाहर आप करें कि जो मौजूदा सरकार, उसकी नीति ठीक नहीं है, लेकिन आप मीटिंग में भी जाएं, बाहर भी गए, बाहर काले कपड़े पहनकर विरोध जताएं, धरना दें। ये दोनों एक साथ कैसे? बस मैं ये समझना चाह रहा हूं आलोक जी। नहीं, मुझे केवल ये बता दीजिए, 2014 से पहले प्लानिंग कमीशन में बीजेपी के तमाम सीएम आते थे ना, और वो विरोध भी करते थे, तो क्या वो लोकतंत्र के खिलाफ थे? क्या वो ये कहते थे कि लोकतंत्र मर चुका है, लोकतंत्र खत्म हो गया, संघीय ढांचा बर्बाद हो गया? नहीं, 50 स्टेटमेंट, एक नहीं 50 स्टेटमेंट है, एक नहीं है 50 है। मोदी जी के ट्वीट निकाल कर देख लीजिए, तो मतलब ये राजनीति है, और फेडरल स्ट्रक्चर के बारे। एक मिनट, तो मतलब ये आलोक जी राजनीति है, यही कह रहे हैं ना? के बारे में एक मिनट मोदी जी, एक मिनट, मोदी जी के जीएसटी पर ट्वीट निकाल कर देखिए कि फेडरल स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। मोदी जी के आधार कार्ड पर फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में क्या स्टेटमेंट है, जरा देख लीजिए। लेकिन उसके बावजूद वो प्लानिंग कमीशन की मीटिंग में आते थे। हम तो नहीं कहते कि मोदी जी जो हैं वो कहीं पर भी लोकतंत्र विरोधी हैं, लेकिन ठीक है, आपका मत हो सकता है। अब मैं आता हूं वापस 2019 के बाद अभी तक नीति आयोग, जो नया नाम दिया गया था कि पता नहीं क्या तुर्रम खां होगा, उसने क्या क्या गुल खिलाए हैं, वो जरा बीजेपी के प्रवक्ता जरूर बताएंगे। नहीं, ये बड़े बड़े डिसीजन हुए, एक मिनट, इतने बड़े बड़े डिसीजन हुए जी। किसानों से संबंधित 3 काले कानून आए नीति आयोग में। इसकी चर्चा हुई थी क्या कभी किसी भी मीटिंग में 2019 में? जिस तरह से किसानों के लिए तमाम योजनाएं आई, मोदी जी आकर स्वयंभू बनकर के 2000 रुपए दूंगा, क्या प्लानिंग कमीशन में उसकी चर्चा हुई थी कहीं पर भी? आज भी जो एजेंडे हैं, उसमें एजेंडे तमाम आरएसएस के हावी हैं। स्टेट्स के रोल घटा दिए गए हैं। एजेंडा प्रिपरेशन में स्टेट्स का रोल नहीं, वन साइडेड एजेंडा बनाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये मुद्दा आज रखा गया होगा जब तमाम मुख्यमंत्री बैठे हुए थे प्रधानमंत्री के सामने। आलोक जी, अब मैं इसका जवाब ले लेता हूं, शलभमणि त्रिपाठी हैं, मैं दोबारा आपके पास वापस लौटूंगा। दो चीजें और कह देता हूं। जी जी, जल्दी से। मुझे केवल बताइए, स्टेट्स और एनुअल प्लान में 2019 में कौन कौन से फैसले हुए थे जो स्टेट्स की मर्जी से हुए थे, एक बता दीजिए। जीएसटी जैसे बड़े मुद्दों पर भी, गंभीर मुद्दों पर भी राज्यों से सलाह नहीं ली जाती है। यही कारण है कि जितने भी विपक्षी हैं, और इवन आज नीतीश जी भी नहीं आए हैं, क्या विरोध के कारण है वो तो बेहतर वही लोग बता सकते हैं। लेकिन जिस तरह से तमाम विषय आ रहे हैं, आज नॉन बीजेपी कोई भी सीएम, मुख्यमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री से अगर पूछे तो उसका एक का नाम जरूर बताइएगा। किसी के पीछे ईडी, किसी की सरकार गिरा दो, किसी का ये कर दो, किसी का वो कर दो। क्या यही वो टीम इंडिया थी मोदी जी की?
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।